तब आप लोग सब तैयार हैं? जी सर। कॉपी वॉपी ले लिए हैं ना? पेन कॉपी जी सर। तैयार तैयार रखिए। आज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि गंगा हमारे देश भारत की सबसे पवित्र नदी है। पाप नाशिनी नदी के रूप में भी नाम से जानी जाती है। ठीक है। और गंगा की जो कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। ठीक ना। और भारत में जो इसकी लंबाई है वो 2071 किलोमीटर है। कितना है? 2071 किलोमीटर। बाद बाकी जो है वो आपका बांग्लादेश के लिए है। ठीक है। तो गंगा का उद्गम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन भी प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। ठीक है। कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा के संदर्भ में भी पूछा जाता है। हाँ, ये शहर किस नदी के किनारे है? गंगा के संदर्भ में। हाँ, बिहार में भी बहुत सारे जिला हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर आपका सतोपंथ हिमानी क्षेत्र है। यहाँ पर है। ठीक है। सतोपंथ हिमानी क्षेत्र है। वहाँ क्या रहता है? वह क्षेत्र है ना, उसके ऊपर भी पहाड़ है, हिमालय है। वहाँ क्या रहता है? काफी बर्फ का मोटी परत है। बहुत ज्यादा बर्फ जमा हुआ। वो बर्फ क्या होता है? पिघलता है। पिघलने के बाद क्या होता है? जल का रूप धारण करता है और पहाड़ से क्या आ रहा है? पानी नीचे आ रहा है ना। तो सतोपंथ हिमानी क्षेत्र से दो नदी निकलती है। एक नदी का नाम क्या है? विष्णु गंगा। और दूसरी तरफ से जो नदी आ रही है उसका क्या नाम है? धौली गंगा। एक तरफ क्या नाम है? विष्णु गंगा। दूसरा क्या है? धौली गंगा। ये दोनों नदी आती है और इस स्थान पर आके मिलती है। ठीक ना। होता क्या है कि ये दोनों नदी की गहराइयां जो है वो क्या है? गहराई समान है, बराबर है। क्या है? गहराई क्या है? बराबर है। ठीक ना। इसके वजह से इन दोनों नदी का यहाँ पर क्या हो जाता है? समापन हो जाता है ना। नाम यहाँ से खत्म। ठीक ना। लेकिन होता क्या है? यहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा का यहाँ क्या होता है? मिलन होता है। इस मिलन वाले स्थान को क्या बोल दिया गया है? विष्णु प्रयाग। क्या बोल दिया गया है? विष्णु प्रयाग कह दिया गया है। ठीक है। हाँ, भगवान का नाम यहाँ से विष्णु भगवान का नाम शुरू हो गया और उन्हीं के नाम पर इस मिलन स्थल को क्या बोल दिया गया है? विष्णु प्रयाग। विष्णु जो है विष्णु भगवान को संबोधित करता है और प्रयाग का हिंदी क्या होता है? मिलने का जगह, मिलने का स्थल। और दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? संगम। ठीक है। हालांकि किताबों में आपको ये मिलेगा कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों का संगम स्थल है। तो इसमें आपको मिलता है किताब में विष्णु गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है। ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए ना, किताब में लिखा हुआ मिलता है कि विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है। तो विष्णु गंगा है ना, अब ब्रैकेट में कर देता है धौली गंगा। हाँ, और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। देखिए अब ये विष्णु गंगा और धौली गंगा का यहाँ खत्म हो गया नाम। यहाँ से एक नई नदी का उद्गम हुआ, जन्म लिया, है ना। उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। ठीक है ना। अब ये अलकनंदा नदी यहाँ से चली, यहाँ आई, है ना। इस पॉइंट पर एक इधर से नंदाकिनी नदी आई और मिल गई। क्या हुआ? विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी चली, यहाँ पहुंची, है ना। इस पॉइंट पर
इधर से नंदाकिनी नदी आके मिल गई, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, नंदाकिनी नदी का, मंदाकिनी नदी में क्या हो गया, अलकनंदा नदी में क्या हो गया, समा गई, ठीक ना। तो यहाँ जो प्रयाग बना, जहाँ संगम बना, उस संगम को क्या रख दिया गया नाम, नंद प्रयाग। क्यों, अब इस नदी का यहाँ नामो निशान मिट रहा है ना, खत्म हो रहा है ना, इसलिए इसके सम्मान में क्या रख दिया गया है, नंद प्रयाग रख दिया गया। अब यहाँ से फिर यहाँ से क्या हो गया, नंद प्रयाग, यहाँ नंदाकिनी नदी खत्म, और यहाँ से फिर क्या चला, अलकनंदा नदी आगे बढ़ी। तो यहाँ यह इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, पिंडार नदी आके क्या हो गया, हो गई, मिल गई। तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का क्या हो गया, संगम बना। यहाँ पिंडार नदी छोटी है, इसलिए यहाँ इसका नाम खत्म, ठीक ना। और इसके सम्मान में यहाँ कर्ण प्रयाग रख दिया गया, क्योंकि पिंडार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कर्ण, कान, है ना, इसलिए उसके सम्मान में यहाँ कर्ण प्रयाग नदी रख दिया गया। अब पिंडार नदी का यहाँ काम खत्म, ठीक ना। अब ये अलकनंदा आगे बढ़ी इस पॉइंट पर, कहाँ, इस पॉइंट पर, है ना। क्या हुआ, इधर से केदारनाथ की तरफ से एक मंदाकिनी नदी है। कौन सी नदी है, मंदाकिनी नदी। ऐसे आई और इसमें आके यहाँ के मिल गई। तो यहाँ क्या हो गया, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का क्या हुआ, यहाँ पर मिलन हुआ, संगम बना। इस संगम का नाम क्या रख दिया गया, रुद्र प्रयाग। क्या रख दिया गया, रुद्र प्रयाग, ठीक है। अब यहाँ पर मंदाकिनी नदी का नाम खत्म, ठीक ना, क्योंकि मंदाकिनी नदी, है ना, अलकनंदा नदी से छोटी है ना, तो जो बड़ी नदी होगा उसका नाम चल रहा है, ठीक ना। यहाँ से फिर मंदाकिनी नदी यहाँ खत्म, ठीक है। यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ी, और यहाँ इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, है ना। अब देखिए इस पॉइंट पर तो यहाँ तक क्या पहुंची हुई है, कौन सी नदी, अलकनंदा नदी, है ना। अब यहाँ से भागीरथी नदी, कौन सी नदी, भागीरथी नदी, ठीक ना। भागीरथी नदी यहाँ से चली यहाँ पर क्या हुआ, एक नदी, छोटी सी नदी, भिलांगना नदी यहाँ आके मिली। भिलांगना नदी छोटी है, भागीरथी नदी बड़ी है, तो छोटी नदी क्या हो जाएगा, इसमें समा जाएगी, ठीक ना। इसका नाम यहाँ खत्म, और जो बड़ी नदी है उसका नाम आगे, वो आगे नदी बढ़ेगी। तो यहाँ से भागीरथी नदी आते रही, और यहाँ आके क्या होगी, हाँ, अलकनंदा नदी से क्या हो गई, मिलन कर दिए, मतलब मिलन हुआ। और इस मिलन स्थल को क्या कहा गया, देव प्रयाग कहा गया, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, हम इस पॉइंट से विष्णु प्रयाग से लेकर देव प्रयाग तक, है ना, थोड़ा मोटी, मतलब जो है सो काले रंग इंक से हमने इसको दर्शाया है, और यहाँ से हमने इसको बताया, डॉट लाइन करके बताया है, अलकनंदा नदी। क्या बताया है, अलकनंदा नदी। लेकिन इस देव प्रयाग से आगे हमने क्या बताया, दिखाया है, कुछ ज्यादा मोटी लाइन, है ना, दिखाया है। और ये जो है, ये क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है। क्या है, मैदानी क्षेत्र। अब देव प्रयाग से ही क्या होता है, जिस नदी का नाम हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मुख्य जो हमारा विषय वस्तु है, गंगा, है ना, देव प्रयाग से ही गंगा नदी कहलाती है। या कहाँ से, यहाँ से गंगा, है ना, गंगा नदी कहलाती है। और है ना, आपका ऋषिकेश वगैरह जो है, ऋषिकेश जो है वो भी गंगा नदी के किनारे है, स्थित है, हाँ, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक ना, हाँ, वही मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर ऋषिकेश है। और यहाँ से आके गंगा मैदानी क्षेत्र को छूती है। इस मैदानी क्षेत्र को, है ना, सबसे पहले छूती है, वो मैदानी क्षेत्र से कौन, क्या कहलाता है, हरिद्वार। क्या कहलाता है, तो गंगा सबसे पहले, हाँ, जिस स्थान, मतलब मैदानी क्षेत्र को छूती है, स्पर्श करती है, वहां पर कौन सा शहर है, हरिद्वार। क्या है, हरिद्वार, है ना, हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ से देव प्रयाग से गंगा नदी कहलाई है। और ये सब क्या हुआ, सारे नदी जो है ना मिलकर यहाँ से देव प्रयाग से गंगा को गंगा नदी, हाँ, बोला गया है, ठीक है ना।
अब देखिए एक बात आपको यहाँ बताते हैं। यहाँ देखिए विष्णु गंगा धौली गंगा का मिलन हुआ, यहाँ पर दोनों का गहराई होने के बाद इस दोनों का काम खत्म। यहाँ से विष्णु प्रयाग है ना, यहाँ से एक नदी निकला अलकनंदा, ठीक ना। इस विष्णु प्रयाग के पास विष्णु भगवान का क्या है, मूर्ति है, ठीक ना। और यहीं पर जोशी मठ भी है, क्या है, जोशी मठ भी है। अब देखिए नंदाकिनी नदी का संगम यहाँ हुआ अलकनंदा नदी के साथ, क्या हुआ, नंद प्रयाग, ठीक ना। तो नंद प्रयाग में क्या है, नंद प्रयाग में आपका 3 मंदिर है, एक नंदा देवी मंदिर, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर, और तीसरा जो है वो गोपाल जी का मंदिर, ठीक ना। नंद प्रयाग में क्या है, नंदा देवी मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, और क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अब देखिए कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग में क्या है, उमा मंदिर। कौन सा मंदिर है, उमा मंदिर, और दूसरा कौन सा मंदिर है, कर्ण मंदिर, ठीक ना। अब देखिए कर्ण प्रयाग यहाँ पर दानवीर कर्ण जो थे, है ना। कर्ण प्रयाग के ठीक पश्चिम साइड में, है ना, पश्चिम साइड में एक जगह है, ठीक ना, क्या है, जगह। उसी जगह पर एक मतलब तपस्स्थली है, क्या है, जिस पर बैठकर तपस्या दानवीर कर्ण किया करते थे। और यहीं पर इसी जगह पर, है ना, दानवीर कर्ण सूर्य भगवान, सूर्य देवता की उपासना भी किए, तपस्या भी किए, है ना। और सूर्य देवता के प्रसन्न होने के उपरांत कर्ण को क्या मिला, कर्ण को अभेद क्या मिला, कवच कुंडल मिला। क्या मिला, कवच कुंडल यहीं पर प्राप्त हुआ, ठीक ना। इसीलिए यहाँ दानवीर कर्ण का यहाँ तपस्या हुआ, सूर्य देवता प्रसन्न होके यहाँ पर क्या दिए, और भेद कवच और कुंडल दिए। इसलिए उनके नाम पर क्या रख दिया गया, यहाँ इस मिलन स्थल को, हाँ, संगम को क्या कर दिया गया, कर्ण प्रयाग रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए रुद्र प्रयाग के पास एक रुद्रनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है, रुद्रनाथ मंदिर है। कहाँ पर है, रुद्र प्रयाग के पास, ठीक है। अब देखिए आगे हम बताए थे देव प्रयाग को कहते हैं सुदर्शन क्षेत्र। पूछा जाएगा इनमें से किस प्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है, तो आप क्या बताइएगा, देव प्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से बोला जाता है। अब देखिए देव प्रयाग के पास शिव भगवान का मंदिर भी है, शिव का मंदिर भी है, और एक रघुनाथ मंदिर भी है। और यह रघुनाथ मंदिर जो है द्रविड़ शैली से निर्मित है। किस शैली से निर्मित है, द्रविड़ शैली से निर्मित है, ठीक है। आप देख लीजिए गंगा नदी का जो कुल लंबाई जो है उत्तराखंड में कितना है, 110 किलोमीटर। कितना है, करीब 110 किलोमीटर, ठीक है ना, 110 किलोमीटर, ठीक। और उत्तर प्रदेश में करीब 1450 किलोमीटर। कितना है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। और बिहार में 445 किलोमीटर। बिहार में कितना है, 445 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। कितना है, 520 किलोमीटर। तो पूछा जाता है भारत के किस राज्य में गंगा की लंबाई ज्यादा है, मतलब गंगा, है ना, किस राज्य में सबसे ज्यादा दूरी तय करके आगे बढ़ती है। तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, बिहार के बारे में पूछा जाएगा तो 445, पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा जाएगा तो करीब 520 किलोमीटर। ओके। दूसरा बात है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये उत्तरकाशी जो है, उत्तरकाशी जिला का नाम है। उत्तराखंड का क्या है, जिला। और ये केदारनाथ, यहाँ केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है ना, ठीक है ना। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ भी है। बद्रीनाथ, ये भी मतलब हिंदू का तीर्थ स्थल है, ठीक ना। तो ये केदारनाथ कौन सा बोल रहे हैं,
केदारनाथ किस जिला में आता है? उत्तराखंड के किस जिला में आता है? रुद्र जिला में आता है, मान के चलिए, है ना। रुद्र जिला में आता है, ठीक ना। ठीक, और ये बद्रीनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ आता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये बद्रीनाथ, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो थोड़ा विस्तृत चर्चा हुआ गंगा नदी के उद्गम के संदर्भ में, लेकिन अगर आसान सा क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया, हाँ, कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, अगर दे दिया उत्तरकाशी, सिर्फ उत्तरकाशी जिला दे दिया, तो आपको उत्तरकाशी जिला मार देना, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में, ठीक ना। अगर दे दिया गंगोत्री ग्लेशियर मार देना। अगर गोमुख मिला, गोमुख दिया हुआ तो गोमुख को मार देना, ठीक ना। अगर दे दिया देव प्रयाग से गंगा कहलाती है, तो देव प्रयाग को मार देना, ठीक ना। ज्यादा यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उत्तराखंड राज्य कब बना? उत्तराखंड राज्य कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता। 9 नवंबर 2000 को बना, और भारत का 27वां स्टेट बना। कौन सा? 27वां, ठीक ना। और उत्तराखंड में कुल कितना जिला है? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इन उत्तराखंड 13। इसका मतलब है कि 13 जिला उत्तर प्रदेश से कट के बना। 13 जिला कट गया उत्तराखंड, 13 जिला को मिलाकर बना दिया गया। तो उत्तराखंड में टोटल जिला 13, ठीक ना। और किस राज्य से अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, ठीक। अब देखिए, हम लोग अब पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य उत्तराखंड बना, बिल्कुल सही। टोटल डिस्ट्रिक्ट पढ़िए लिए। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की एरिया, जिसको क्या कहते हैं? एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तरकाशी जिला। क्या बोलेंगे? उत्तरकाशी जिला, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार। क्या बोलेंगे? हरिद्वार। यहाँ पर हरिद्वार है, कहाँ पर है? यहाँ पर मैदानी भाग में हरिद्वार, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक ना। ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से हरिद्वार क्या हुआ? सबसे बड़ा जिला हुआ। और उत्तर प्रदेश से ये उत्तराखंड अलग हुआ, और अलग होकर राज्य बना, ठीक ना। क्या बना? राज्य बना। सन 2000 में 3 राज्य का बंटवारा हुआ, अलग 3 राज्य को तोड़ा गया, है ना। जैसे बिहार से झारखंड बनाया गया, बिहार से अलग करके भाग को क्या बना दिया गया? झारखंड बना दिया गया। और मध्य प्रदेश से कुछ भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया, और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया। तब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या होगा? कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या होगा? देहरादून। क्या होगा? देहरादून, ठीक है। ये याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम इस चैप्टर को, गंगा से संबंधित चैप्टर को आगे हम जारी रखेंगे। आज यहीं तक, ठीक है। आगे आप लोग अच्छा वीडियो लगे इसको शेयर कीजिए, ठीक ना, आगे बढ़ाइए, ठीक ना, दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। याद करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक भी है, ठीक ना। हाँ, अब इस चीज को याद करने का टेक्निक जो है, देखने के लिए जो ट्रिक है, उसके लिए आप शिक्षक, महान शिक्षक खान सर का जो वीडियो है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से, कैसे, क्यों, उनका वीडियो आप देखिए। बहुत अच्छे ढंग से सरल भाषा में समझा दिए हैं, ठीक ना।
आप उनका वीडियो इस वीडियो से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और इसको आसानी से और उनके वीडियो का मदद लेके और आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।